इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल शकूर पराशा को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल कर दिया। नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर को बतौर ट्रिब्यूनल जज तैनात करने का फैसला वापस ले लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट की दुनिया का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेटों से फतह टीम वर्क की आला मिसाल है। जो लोग भी पीटीआई को डी चौक लेकर आए हैं वो उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की तरदीद और मुखालिफत कर दी। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई पर पाबंदी की कोई बात किसी भी फोरम पर डिस्कस हुई है। पार्टियों पर पाबंदी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नए नाम से पार्टी लॉन्च हो जाती है। पिछले 3 साल से कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के सिवा किसी सियासी कुव्वत के साथ बात नहीं करूंगा। पीटीआई वाले अगर ये कोशिश ना करते तो बेहतर था, पहले ही मुज़ाकरात की बात कर लेते। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि पहली दफा क्राउड देखा हो तो बंदे का वैसे भी मीटर घूम जाता है। अब तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, जो भी हुआ गलत हुआ। बुशरा बीबी की सियासी इंटीग्रिटी बहुत बड़ा सवालिया निशान पीटीआई खुद उठा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस माहौल में मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश रह गई है। तहरीके इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रहे हैं। कोई एक सबूत पेश करें जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे। उनके पास कोई एक वीडियो सबूत मौजूद नहीं। ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया जिसके बारे में ये कोई सबूत पेश कर सकें। ये लोग झूठ पर रियासत को बदनाम करते हैं। लतीफ कोसा ने कहा कि उनके घर पर कई लाशें मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब गलत है। 12 लाशें हैं, लाश एक भी नहीं होती तो सामने आ जाती। ये लाशें टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। कौम के साथ भूना मजाक किया जा रहा है। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेते हैं जिन्हें कोई अक्ल और फहम नहीं। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज नहीं था, ये असले से लेस जत्था था जो यहाँ पर धावा बोलना चाह रहा था। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन क़याम के लिए जानों के नजराने पेश किए। जिंदगी में कुछ करने के लिए हालात से मुकाबला करना पड़ता है। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। हमारा सूबा पसमानदा नहीं और ना इसके हालात खराब हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से हालात खराब होते रहे। आगे बढ़ने के लिए मुकाबला करना पड़ता है। पार्लियामेंट को अदालत ने सुप्रीम तस्लीम किया है। पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम साबित करे। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के लापता अफराद केस पर रिमार्क्स। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, मेरी नज़र में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। ये मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जो लापता लोग वापस आए, क्या उन्होंने बताया कौन उठाकर ले गया? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलानी ने कहा कि तहरीके इंसाफ के लोग भी उठाए गए, क्या उन्होंने आकर बताया कि उन्हें कौन उठाकर ले गया? जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग भी चल रही। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म साफ पानी और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब, फ्रांस, कजाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास का मकसद आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी ताउन और आला सतह सियासी आज़म के जरिए आबी ज़खायर के बेहतर इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ का हुसूल यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास के दौरान साफ पानी के ज़खायर की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और उस हवाले से जिद्दत पर खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती तब्दीली से बचाव की तैयारी, पीने के पानी की मयार की बेहतरी, रोजगार की फराहमी और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं।
जीएचक्यू हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर समेत 46 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। राजा बशरत, ज़ताज गुल, बिलाल एजाज और दीगर मुल्जिमान शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत को मुल्जिमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर उनकी जमानतें मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की गई थी। मुल्जिमान अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। इंसदादी दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया। इत्तलात हैं कि जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहले खाना की मुलाकात नहीं करा रही। मुलाकातें न होने से घर वालों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अहले खाना कभी एक और कभी दूसरे थाने के चक्कर लगाते हैं। घर वालों को बताया जाए कि उनके प्यारे थाने में हैं या अस्पतालों में। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी वकुला को गिरफ्तार कारकुनों की अहले खाना से मुलाकात को यकीन बनाने के लिए कानूनी मुआवनत फराहम करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। हुकूमत की फस्तायत आसमान को छू रही है। 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तखरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। केपी हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जस्टिस वकार अहमद ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बुशरा बीबी ने 27 मुकदमात में राहदारी जमानत दरख्वास्तें दायर की हैं। मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको पाबंद करें कि ये वहाँ अदालत में पेश हों। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि हम उनको राहदारी जमानत इसलिए देते हैं कि ये वहाँ मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये वहाँ पर पेश हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए। 50 से ज्यादा मुकदमात में पेश होना है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं। पीआईए की जानिब से नए साल 2025 की आमद पर मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पीआईए ने कनाडा से पाकिस्तान आने वाली परवाजों के टिकट्स पर 10% रियायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि नए साल 2025 की आमद पर कनाडा से आने वाली परवाजों पर रियायत देने का फैसला किया है। खरीदे गए रियायती टिकट पर कनाडा से पाकिस्तान के लिए सफर 11 जनवरी से 20 मार्च 2025 तक किया जा सकता है।